और ये तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे टेंसर इनर्शिया जो है वो मैंने इंट्रोड्यूस किया, और टेंसर इनर्शिया को इंट्रोड्यूस करने के पीछे जो मोटिवेशन जो चीज़ थी वो आपने देखी कि उसमें एंगुलर मोमेंटम इन जनरल एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं होता। ठीक है, तो ज़्यादा जनरल सिचुएशंस एग्जिस्ट करती हैं, और कब एंगुलर मोमेंटम एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा उसमें हमने दो स्पेशल केसेस देखे। एक है एक्सियल सिमेट्री, उसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द एक्सिस जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। या दूसरी सिचुएशन है कि प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन में रिफ्लेक्शन सिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले शुरू में हम कुछ सिंपल केसेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे जिसमें ये चीज़ें होल्ड करती है, जिसमें एंगुलर मोमेंटम और जो है वो इन जनरल ओमेगा की डायरेक्शन में होता है। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशंस कंसिडर करेंगे जिसमें हम फिर ये आई जो है, ये वाली क्वांटिटी जो मैंने आखिर में बनाई थी, ये हम निकालेंगे। इसको हम अभी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप कह सकते हो। फिजिकली ये एक तरीके से मैंने बताया था आप लोगों को, ये रोटेशनल इनर्शिया जो है। तो ये है आई कार्टियन कोऑर्डिनेट्स में। अगर जी के अलोंग है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी एम पे इंटीग्रेशन, और या इसको आप एस स्क्वायर डी एम भी कह सकते हो। तो एक सिंपल केस पहले हम कंसिडर करते हैं, बहुत सारी एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर करेंगे हम लोग। तो उसमें ये है, एक रिंग है और इस रिंग के अंदर से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है अलोंग जी एक्सिस, और ये रिंग जो है ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो रिंग का प्लेन है ये परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ रोटेशन के, या एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो परपेंडिकुलर है रिंग के प्लेन के। रिंग का रेडियस कैपिटल आर है, तो यहाँ पे जो मास है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो एस एस से हम इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वल टू कैपिटल आर है विच इज़ द रेडियस ऑफ द रिंग। तो एस जो है ऊपर वाले फार्मूले में वो कैपिटल आर है। तो यहाँ पे आई इक्वल्स टू एस स्क्वेयर डी एम, एस स्क्वेयर एस जो है वो कैपिटल आर हो गया, और डी एम जो है लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन में आप लिख सकते हो लेमडा डी एल, लेमडा मास पर यूनिट लेंथ, और डी एल जो है वो स्मॉल लेंथ एरिया है जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो आर डी थीटा में। तो लेमडा आर डी थीटा, अब ये सारी चीज़ बहुत सिंपल है, जस्ट थीटा की इंटीग्रेशन आपने करनी है, 2 पाई आ जाएगा यहाँ पे। और अब आप देखो कि नीचे क्या आंसर बन जाता है ये। तो दूसरा लेमडा जो है वो मास डिवाइडेड बाय टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ विच इज़ 2 पाई आर। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमें आंसर आई का मिलता है एम आर स्क्वायर। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का, एम आर स्क्वायर। लेकिन इसमें ये नीचे छोटा सा परपेंडिकुलर का साइन आपको बताता रहेगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो असल में परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द रिंग के। एक और सिचुएशन बन सकती है जिसमें ये पैरेलल हो, तो वो अब हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसको ताकि कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। तो एक ये अभी जो हमने केस किया उसमें ये सिचुएशन है। ठीक है, ये रिंग तो नहीं है, ये एक पेज है। मैं तो ये पेज जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पीस ऑफ पेज कि ये प्लेन ऑफ द रिंग, ये रिंग है, इसमें से एक्सिस जो है पास कर रहा है, तो इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन में क्या है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस तरीके से पास, ठीक है, सेंटर से पास कर रहा है लेकिन प्लेन पे लाई कर रहा है। ये पैरेलल होगा, आई पैरेलल। ठीक, इसमें ये इस तरीके से घूमेगा, फिर ये इस तरीके से। ठीक है, तो दो केसेस हो गए, एक में ये परपेंडिकुलर है प्लेन के और एक में वो प्लेन के साथ लाई कर रहा है। अब वो वाला केस हमने करना है जिसमें प्लेन के साथ लाई कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे आई पैरेलल, और इसमें ये शक्ल बनी हुई है। अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे जो एस है वो कैपिटल आर है, और ऐसे ऐसे आप ऊपर जाते जा रहे हो तो एस जो है वो कैपिटल आर से छोटा होता जा रहा है, यहाँ पे आके ज़ीरो हो जाएगा। तो किसी जनरल पोजीशन को हम ले लेते हैं जहाँ पे कोई डी एम पड़ा हुआ है, छोटा सा मैस,
और ये यहाँ से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस डीएम तक का फासला जो है वो स्मॉल एस है। स्मॉल एस है, अगर ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है, तो ये जो स्मॉल एस है इसको आप लिख सकते हो कैपिटल आर कॉस थीटा। तो एस को आप थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो, स्मॉल एस इक्वल्स टू कैपिटल आर कॉस थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा होगा तो कॉस की बजाय साइन थीटा आ जाएगा। तो ये आपकी मर्जी है, ये अगर आपने थीटा एंगल लिया हुआ है, ठीक। तो फिर एस स्क्वेयर और डी एम जो है वो लैम्डा डी एल हो जाता है, और डी एल जो है वो आर डी थीटा बन जाएगा, और एस की जगह हमने आर पुट कर दिया। तो अब एस को आपने कन्वर्ट कर दिया कैपिटल, हाँ, एस जो है कैपिटल आर कॉस थीटा। तो आपके पास जो इंटीग्रेशन बची वो बची कॉस स्क्वेयर थीटा डी थीटा, ठीक है। इसको आप इंटीग्रेट कर लो, आपके पास आंसर आ जाता है। फिर लैम्डा की आप वैल्यू पुट कर लो, लैम्डा की वैल्यू वही है जो पहले भी थी, लैम्डा कैपिटल एम डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। उसको पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर आया आई पैरेलल का, वो आया हाफ एम आर स्क्वेयर। ऊपर वाले केस में एम आर स्क्वेयर आया था, नीचे वाले केस में हाफ एम आर स्क्वेयर आया। तो इस तरीके से ये दो आंसर हमने यहाँ पे निकाल लिए। अब आगे चलते हैं, रिंग के बजाय डिस्क कंसिडर करते हैं। अब ये डिस्क है, डिस्क में आपके पास परपेंडिकुलर, यानी कि वही सिचुएशन जो पहले हमने कंसिडर की थी, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, एस स्क्वेयर। और डीएम अब आप कैसे लिखोगे, डीएम लिखोगे सिग्मा मल्टीप्लाई बाय डी ए। सिग्मा जो है मास पर यूनिट एरिया है, और डी ए जो है डिफरेंशियल एरिया है। तो डिस्क के केस में आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर सकते हो, उसमें एरिया लिखा जाता है डी एस एस डी फाई, ठीक है। और अब आपके पास सिंपल जो है आपने इस एस को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू आर, और फाई को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू 2 पाई। आंसर आपका आखिर में सिग्मा की टर्म में आ जाएगा। अब आप सिग्मा में आंसर चाहते हो तो ये इस तरह ठीक है, वरना सिग्मा जो है वो टोटल मैस कैपिटल एम डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, डिस्क का एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वेयर। तो इसको पुट करने के बाद आप आंसर आपको मिलता है कि डिस्क में जो आई परपेंडिकुलर है वो है हाफ एम आर स्क्वेयर, ठीक है। तो आंसर आया डिस्क का हाफ एम आर स्क्वेयर। अब यही काम हम कर लेते हैं पैरेलल के केस में। इसी तरीके से आप पैरेलल के केस में भी इंटीग्रेशन कर सकते हो, और उसको देख सकते हो आप लोग कि उसका आंसर जो है वो क्या बनता है। आखिर में आंसर इसका आई पैरेलल का 1/4 एम आर स्क्वेयर है। तो डिस्क के केस में हाफ का फैक्टर एक तरह से ज़्यादा आ गया, हाफ का फैक्टर हाफ एम आर स्क्वेयर, और आई पैरेलल केस में 1/4 एम आर स्क्वेयर। अच्छा, बाद आप ये भी कर सकते हो कि डिस्क जो है उसको आप रिंग से बना सकते हो, ठीक है। बहुत सारे रिंग्स रख के आप डिस्क बना सकते हो। अगर आपको एक रिंग का पता है कि क्या आंसर है, तो आप उससे उसको ऐड कर करके डिस्क बना सकते हो। यहाँ पे मैंने सम हाउ वही स्ट्रेटजी जो है अपनाई है इस पैरेलल के केस में। हमें पता है पैरेलल के केस में एक रिंग का जो आंसर है, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल एम है और यहाँ पे आई पैरेलल है। रिंग के केस में वो है हाफ एम आर स्क्वेयर, कैपिटल आर स्क्वेयर। रिंग के केस में ये लिखा हुआ है, हाँ, ठीक है, आई पैरेलल हाफ एम आर स्क्वेयर। तो आपने अब बहुत सारे रिंग रखने हैं, तो एक रिंग आपने एस रेडियस पे रख दिया, ठीक है, किसी एस रेडियस पे रख दिया, तो आर के बजाय यहाँ पे एस आ गया, और डी एम कैपिटल एम मैस के बजाय यहाँ पे डी एम आ गया। जो डी एम मैस जो है छोटी सी स्ट्रिप के अंदर जो मैस है, ठीक है, तो हाफ डी एम एस स्क्वेयर। अब बस ये जो मैस छोटी सी स्ट्रिप के अंदर है ये आपने लिखना है किसी तरीके से, और वो क्या होगा 2 पाई, इस रिंग का जो रेडियस बनेगा वो बनेगा 2 पाई एस, और छोटी सी जो विथ आपने ऐड की है वो है डी एस, 2 पाई एस डी एस, ठीक है, और 60 सिग्मा मैस पर यूनिट एरिया। तो ये एक तरीके से आपने रिजल्ट यूज़ किया है रिंग का पैरेलल वाला, और किस तरीके से यूज़ करते हो डिस्क की कैलकुलेशन करनी है। इसमें सिर्फ एक इंटीग्रेशन आपको करनी पड़ेगी। एक इंटीग्रेशन जो थीटा वाली है वो ऑलरेडी आपने कर ली रिंग के केस में। अब आपकी इंटीग्रेशन जो एक कम हो गई है, एक रह गई है, वो एस वाली है, बस वो आपने करनी है 0 से कैपिटल आर, और फिर आंसर यही आ जाएगा। चाहो तो आप शुरू से दोनों इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास रिंग का रिजल्ट आपको पता है तो रिंग से आप डिस्क बना सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आगे थोड़ी ज़्यादा काम आएगी। अब रिंग के बजाय स्फेरिकल शेल देख लो आप। स्फेरिकल शेल में अब आपने जहन में रखना है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट वाला आर नहीं आता, बल्कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट वाला आर, या जिसको हम एस कहते हैं, वो होता है यहाँ पे, ठीक है, एस स्क्वेयर डी एम।
अब एस स्क्वायर डी एम, और यहाँ पे जो स्फेरिकल शेल वाला आर है वो कैपिटल आर है, ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड कैपिटल आर है, ये एंगल थीटा है। तो एस स्क्वायर जो है, एस को आप देख सकते हो यहाँ पे जो थीटा के साथ रिलेशन बनेगा वो बनेगा कैपिटल आर साइन थीटा। एस इक्वल्स टू कैपिटल आर साइन थीटा, वो वैल्यू आपने पुट कर दी। डीएम क्या है, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एरिया। स्फेरिकल शेल का एरिया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आपको पता है वो है कैपिटल आर साइन थीटा डी थीटा आर डी फाई, ठीक है। तो ये आपने बस इसमें थीटा और डी फाई की इंटीग्रेशन करनी है, कैपिटल आर तो फिक्स है, ये सारी इंटीग्रेशन कर लो आप। सिग्मा जो है वो किसके बराबर है, वो है मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। स्फेरिकल शेल का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, वो आपने पुट किया, आंसर आया 2/3 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो स्फेरिकल शेल में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर से पास कर रहा है, और स्फेरिकल शेल का सेंटर ऑफ मास जो है वो भी सेंटर में होगा, तो यहाँ इसलिए छोटा सा नीचे सेंटर ऑफ मास लिख दिया, ठीक है। तो आई सेंटर ऑफ मास जो है 2/3 एम आर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। तो अब आगे चलते हैं, इसमें स्फेरिकल शेल से अगला केस कंसिडर करते हैं विच इज़ अ सॉलिड स्फीयर। और सॉलिड स्फीयर की जो कैलकुलेशन है वो मैं शुरू से नहीं करूँगा, बल्कि शेल इसमें कंसिडर करूँगा। किस तरीके से हम शेल जो है बहुत सारे रख के सॉलिड स्फीयर बना सकते हैं। तो मैं ये वाला जो रिजल्ट अभी मैंने निकाला है ये यूज़ करूँगा। तो आप एक शेल छोटा सा रख दो और उसमें छोटी सी एक रेडियल डायरेक्शन में विथ ऐड कर दो, जिस तरीके से आपने डिस्क में किया था। तो वो आपका उसके लिए आपका बन जाएगा ये डी, यहाँ पे डी आ जाएगा, मैस की जगह छोटा डी एम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल आर के बजाय छोटा आर आ जाएगा, ये ठीक है। तो आई सेंटर ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास मैंने सॉलिड स्फीयर का निकालना है, और मैं रिजल्ट यूज़ कर रहा हूँ, बहुत सारे शेल्स रखूँगा और उनको ऐड करूँगा, उनके मुख्तलिफ रेडियस होंगे। स्मॉल आर जो है उसका 0 से कैपिटल आर तक जाएगा। रिजल्ट मुझे एक शेल का पता है, वो है 2/3 स्मॉल आर स्क्वायर और डी एम मैस यहाँ से, ठीक है। अब डी एम को लिखना है आपने, एक शेल है उसमें थोड़ी सी आपने विथ ऐड की हुई है, तो शेल का एरिया जो है 4 पाई आर स्क्वायर है, उसमें जो थोड़ी सी विथ आपने ऐड की है वो डी आर है। तो ये आपका बन गया वॉल्यूम उस छोटी सी विथ का, और यहाँ पे आपने रो से मल्टीप्लाई कर दिया विच इज़ मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो यहाँ पे कैपिटल एम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विच इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये फिर आपने इसको सिंप्लीफाई किया, 2/5 जो आ गया एम आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप सॉलिड स्फीयर का आंसर सिर्फ एक इंटीग्रेशन से निकाल सकते हो, अगर आपने स्फेरिकल शेल का रिजल्ट आपको पता है। वरना फिर आपको दूसरी 2 इंटीग्रेशन थीटा फाई की भी करनी पड़ेंगी, जो कि आप पहले कर चुके हो, अब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप ये रिजल्ट यूज़ कर सकते हो। आप सिलेंड्रिकल सर्कुलर सिलेंडर जो है उसको देख लो आप। सर्कुलर सिलेंडर जो है इसमें जो मास डेंसिटी है, वॉल्यूम मास डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम में आपके पास पाई आर स्क्वायर जो है वो एरिया है डिस्क का, और सिलेंडर की जो लेंथ है वो एल है, तो पाई आर स्क्वायर एल। अब इसको सिलेंडर को भी आप बना सकते हो डिस्क से, बहुत सारी डिस्क रख के अलोंग द लेंथ आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। तो एक डिस्क का हमें पता है कि वो क्या है, वो है हाफ एम आर स्क्वायर। तो डी आई जो है वो हाफ एम के बजाय वो आपने डी एम रखना है आर्स के। ये जो डी एम है ये डिस्क के अंदर थोड़ी सी आपने एक हाइट ऐड की हुई है, उस हाइट की जो विड्थ है वो है डी सी, क्योंकि अब आपने ऊपर की तरफ जाना है, बहुत सारी डिस्क एक दूसरे के ऊपर रखनी है, तो थोड़ी सी की है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंशियल वॉल्यूम सा बन गया डी सी। अब डी एम जो है इसमें ये डी सी आ गया, इसका एरिया पाई आर स्क्वेयर, ठीक है, पाई आर स्क्वेयर इंटू डी सी, ये छोटा सा वॉल्यूम बन गया डिफरेंशियल वॉल्यूम, और इसके साथ आपने मैस वॉल्यूम डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, पाई आर स्क्वायर डी जी। अब रो का फार्मूला आपको पता है, सिर्फ एक इंटीग्रेशन आपकी होगी यहाँ पे, वो है अलोंग द जी एक्सिस फ्रॉम 0 to L। तो ये आपने कर दिया, आपके पास आंसर आ गया I इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर। यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितने भी निकाले जाएंगे या इनर्शिया टेंसर, उसमें कहीं ना कहीं नीचे जो है ये चीज़ एज्यूम है कि अबाउट सम ओरिजिन जो है, ये ओरिजिन पे डिपेंड करता है, वो एक्सिस जो है वो ओरिजिन के साथ पास करेगा। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल सिचुएशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे कहीं पे नीचे वो ओरिजिन लिखा नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली स्टूडेंट जो है उनके जहन में इस सिमेट्रिकल सिचुएशन में जो ओरिजिन है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर की सिचुएशन है, स्फीयर है, उसका ओरिजिन नेचुरली जो है उसके सेंटर में लोग एज्यूम करेंगे।
अदर वे अगर आप जो है उसका कहीं और ओरिजिन लेते हो तो वैसे ही वो आपके अपने लिए सिचुएशन मुश्किल बना लोगे। ठीक है, आगे चल के ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस जो है ओरिजिन की वो वाज़ा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आगे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, को 1.5 मिनट के लिए ये प्रॉब्लम दिया जाता है, जीआरई का प्रॉब्लम है। इसमें बहुत सारी डिस्क जो है रखी हुई हैं, पेनीज जो है। ठीक है, पेनीज सिक्के हैं, ये 7 सिक्के हैं। 7 पेनीज आर अरेंज्ड इन अ हेक्सागोनल planar pattern so as to touch each neighbor as shown in the figure above। ठीक है, इस तरीके से जैम पैक देंगे। ईच penny is a uniform disk of mass m and radius r। ठीक है, आपको mass और r दे दिया उसका। what is the amount of inertia of the system of 7 pennies about an axis that passes through the center of सेंट्रल पेनी एंड इट्स नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेनीज। तो यहाँ से वो एक्सिस गुजर रहा है और ये परपेंडिकुलर है टू दिस प्लेन जो है, इन तमाम डिस्क के प्लेन से, यानी कि आउट ऑफ द पेज है या इन टू द पेज है। तो इसकी आपने आंसर निकालना। अब आपको जो है ये हर डिस्क